की कुछ बड़ी बातों पर डाल लेते हैं नज़र, जहां पर अगर हम करंट लेवल्स बाजार के अगर हम देखें तो क्लियरली निफ्टी निचले स्तरों से 200 अंक यहां पे करीब करीब सुधरता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल काफ़ी फ्लैटिश, लेकिन 23,500 के ऊपर यहां कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी की अगर आप बात करें तो यहाँ पर लगभग 519 अंक फिलहाल टूटा हुआ 48,984 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। 1% की कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी। लेकिन देखिए यहाँ पे नतीजों के बाद और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स के बाद टीसीएस में खासा जोश है। 6% के पार की तेजी। आईटी शेयर, इनफैक्ट पूरे आईटी पैक में टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, सभी में हम देख रहे हैं कि वो तेजी अब प्रभाव डालती हुई दिखाई दे रही है। टेक महिंद्रा 4.25% ऊपर, विप्रो 3.5%, इन्फोसिस 3%, एचसीएल टेक में 2.5% की तेजी फिलहाल। लेकिन बैंक और फाइनेंशियल काउंटर्स में बिकवाली है और इंडसइंड बैंक हम देख रहे हैं यहाँ पे खासा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। रियलिटी एक ऐसा सेक्टर जहां पर हम लगातार कमजोरी देख रहे हैं। बुरा रियलिटी की बात करें तो आज 4% लुढ़कता हुआ ये दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली बाजार ने अपने आप को यहां पर संभालने की कोशिश जारी रखी हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी यहां पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल अगर आप एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से बाजार के ब्रेथ समझना चाहें, 2113 डिक्लाइंस है और 484 एडवांसेस हैं। क्लियरली हम देख रहे हैं कि जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वो बाजार को नीचे खींचते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तेजी के आलम में हम क्लियरली आईटी पैक को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। उसके बाद अगर कुछ काउंटर जहां पर हमें तेजी दिखाई दे रही है तो उसमें एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व और जेएसडब्ल्यू स्टील है। लेकिन कमजोरी देखिए लगातार श्रीराम फाइनेंस की कमजोरी की सूची में अंकित है और आज भी हम देख रहे हैं 4.5% की कमजोरी दिखाई दे रही है। इंडसइंड बैंक लगभग 3.5% टूटा हुआ है। अदानी एंटरप्राइजेस, हिंडाल्को, सन फार्मा, बीईएल सभी में हम देख रहे हैं तो 2% के पार की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। एनटीपीसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स में हम देख रहे हैं 1.5 से 2% की कमजोरी फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए यहाँ पर अब मिड डे मार्केट का एक्शन किस तरह से फैल रहा है, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंश पिलवार भी जुड़ चुके हैं और अंश आपके पास आएंगे। मिड डे मार्केट एक्शन में बताइए, बाजार अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, क्या तब्दीली हुई है अंश? और उसके साथ साथ टॉप सेक्टर्स में तो आज आईटी का नाम शुमार है। बिल्कुल, सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि दिन के शुरुआत में हमें थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखा था मार्केट, लेकिन उसके बाद एक काफ़ी अच्छी रिकवरी है और उसके बाद एक साइडवेज ट्रेंड में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-3 हफ्ते से भी देखें तो निफ्टी 23,500 के नीचे डिप किया है, लेकिन क्लोज इसके ऊपर ही दिया है। तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तब तक एक अच्छे होप्स रख सकते हैं। अब इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स आज काफ़ी फोकस में, काफ़ी अच्छी खरीदारी इसमें होती हुई नजर आ रही है। मेन जो इसका टॉप लीडर है वो है टीसीएस। टीसीएस ने अपने नंबर शेयर किए थे, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि वो इन लाइन ही थे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो काफ़ी अच्छी रही, जिसकी वजह से काफ़ी पॉजिटिविटी इसमें आती हुई नजर आई। ब्रोकरेज फर्म ने भी इसमें खरीदारी की राय दी है। सेंट्रम ब्रोकिंग का देखें तो ऐड की रेटिंग दी है, जिसमें कि 14% का अप मूव बताया गया था, 7% ऑलरेडी हो चुका है, तो और कुछ 6-7% ऊपर जाने की उम्मीद की जा सकती है शॉर्ट टर्म में। चार्ट भी देखें तो 100 डीएमए के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी समय से नीचे के तरफ ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन आज काफ़ी ब्रेकआउट देखे, गैप अप देखे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर दूसरा स्टॉक देखे आईटी सेक्टर में ही तो एलटीआई माइंट्री का नजर आता है। जो टीसीएस की पॉजिटिविटी थी वो कहीं ना कहीं दूसरे स्टॉक्स में भी हमें फैलती हुई नजर आ रही है। एलटीआई माइंट्री में भी देखें तो ये स्टॉक ने भी 100 डीएमए को पार कर दिया है और काफ़ी एक अच्छे कंसोलिडेशन से ये भी उभरता हुआ नजर आ रहा है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स नजर आता है। 11 महीने के निचले स्तर को इंडेक्स ने छू लिया है, जिसके चलते इसमें काफ़ी बिकवाली, काफ़ी नेगेटिविटी होती हुई दिख रही है। स्टॉक्स देखें तो यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 2 से 3% की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट में यहाँ पे हमें टाटा एलेक्सी नजर आते हैं। इनके जो टॉप लाइन परफॉर्मेंस थे वो थोड़े से सॉफ्ट थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे, 0.4% से ही बढ़ता हुआ नजर आया था। दरअसल इसमें ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल में थोड़ा सा दबाव होता हुआ नजर आया था, जिसके चलते इसमें थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे देखें तो 6% की बिकवाली हो रही है स्टॉक में। इसके साथ साथ श्रीराम फाइनेंस और अडानी विल्मर में भी हमें बिकवाली होती हुई नजर आ रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो जो इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी स्ट्रांगली इसमें बेरिश बन रहे हैं, क्योंकि जो बिकवाली हो रही है वो भारी वॉल्यूम के साथ भी बैक होती हुई दिख रही है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें।
शुक्रिया अंश, आपने तमाम हाइलाइट्स बताएं मिड डे मार्केट की। बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त हो चुका है हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट के साथ जुड़ने का। मेरे साथ एसबीआई कैपिटल सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सनी हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। सनी, आज की चाल की तो बात करेंगे और साथ ही मैं चाहती हूँ कि इस पूरे हफ्ते, क्योंकि आज आखिरी कारोबारी दिन भी होगा बाजार का, एक पूरे हफ्ते की एनालिसिस भी अगर हम देखें तो बेहद उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा है। आज भी बाजार अपने आप को संभालने की कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन ओवरऑल ब्रेथ काफी ज्यादा कमजोर है। क्या कहेंगे? या गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली मार्केट में ये सप्ताह में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रही है और इसका एक मुख्य कारण यही रहा है कि जो सप्लाई साइड प्रेशर है, जो हम एफआई की ओर से सेलिंग देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली वो जारी है। हालांकि आज मुझे लगता है कि मार्केट को संभालने का काम आईटी सेक्टर ने किया है, अगेन लेड बाय अ वेरी गुड कमेंट्री बाय टीसीएस, जहां इन्होंने डिमांड एनवायरनमेंट पर काफी पॉजिटिव कमेंट्री दी है, स्पेशली डिस्क्रिशनरी स्पेंड को लेकर। तो मुझे लगता है कि इसी के कारण आज थोड़ा सा मार्केट में हम एक ब्रीदर आते दिख रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आने वाले जो 20 से 25 दिन है, इसमें काफी सारे बड़े इवेंट लाइंड अप है। वन इज ऑब्वियसली ट्रम्प साहब की जो ताजपोशी होगी, उसके बाद उनकी जो पॉलिसी रहेगी, उससे कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में इम्पैक्ट दिखेगा, यूनियन बजट, एंड देन फॉलोड बाय द आरबीआई पॉलिसी। और ड्यूरिंग दिस अगले 20-25 दिन में जो क्वार्टरली नतीजे आएंगे, उसमें मुझे लगता है कि अल्टीमेटली स्ट्रीट इंडिविजुअल कंपनीज को रिवॉर्ड या पनिश करेगा। तो हमें लगता है कि ऐसे कुछ चुनिंदा सेक्टर हैं जहां रिजल्ट रिलेटिवली बेटर आ सकते हैं। उनमें जैसे होटल कंपनीज आती हैं, ईएमएस, ज्वेलरी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, रिटेल बिजनेसेस। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा कंजम्पशन ड्रिवन पैक था, दिसंबर क्वार्टर यूजुअली इनके लिए अच्छा होता है। इनमें नतीजे थोड़े बेहतर आने की उम्मीद है। और अभी जितनी भी जो भी अभी करेक्शन चल रहा है, इसमें एक मौका है कि बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाकर ये जो सेक्टर है, इनमें से डेफिनेटली स्टॉक एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। जो सेक्टर है जहाँ एक काइंड ऑफ हैवी वेट सेक्टर है, जहाँ काइंड ऑफ एक मॉडरेट ग्रोथ हम देखेंगे, उनमें नाम आता है बैंक्स का, ऑटो का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी और कंज्यूमर ड्यूरेबल का। और एट द सेम टाइम जहाँ नतीजे थोड़े कमजोर आएंगे, उनमें मेटल्स और सीमेंट और कुछ हद तक एफएमसीजी स्टेपल कंपनीज के नतीजे थोड़े वीक आते नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा। अल्टीमेटली जहाँ ग्रोथ आउटलुक बेहतर है, वहां थोड़ा सा जहाँ भी सडन डीप आता है, वहां मार्केट उसे बाय करने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि यू हैव टू बी राइटली प्लेस, जहाँ जो विनर्स है उसके साथ अलाइन होकर काम करेंगे, तो डेफिनेटली मार्केट में पैसे बनाने के मौके नजर आएंगे हमें। सनी, बैंकिंग पर मुझे आपकी राय चाहिए होगी, तो आपका रुझान यहाँ पर पीएसयू या प्राइवेट बैंकिंग, दोनों में से किस पर होगा? कहाँ पर आप बेट अपना रखेंगे? आई थिंक अगेन विद इन बैंकिंग स्पेस रादर देन पीएसयू एंड प्राइवेट, मैं ऐसे बैंक के साथ जाना चाहूंगा जहां हमने बेसिस ऑफ प्रोविजनल अपडेट देखा है कि काफी अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट करी है एडवांसेस और डिपॉजिट में। केस इन पॉइंट जैसे कैथलिक सीरियन बैंक हो गया, फॉर दैट मैटर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, काफी रोबस्ट नंबर्स दोनों बैंक ने रिपोर्ट किए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा अगेन वेरी गुड सेट ऑफ नंबर रिपोर्टेड इन द प्रोविजनल अपडेट। अगर मैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करता हूं, तो बजाज फाइनेंस ने काफी स्ट्रॉन्ग नंबर 26% की ग्रोथ दर्ज करी थी। तो मुझे लगता है कि रादर देन पब्लिक एंड पीएसयू, आई थिंक अल्टीमेटली जो बैंक्स में ग्रोथ अच्छी रहेगी एडवांसेस और क्रेडिट की, एट द सेम टाइम जो क्रेडिट कॉस्ट है वो कंट्रोल में रहेगी, वहां मुझे लगता है कि रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। So close to 1,000 rupees, I think it's a good opportunity to add Axis Bank in the portfolio.